हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से आज सुनेंगे और समझेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को याद ना करना पड़े, उससे बचने का उपाय क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे बनती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से आज सुनेंगे और समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को न तो आप याद करके सीख सकते हैं, नई प्रैक्टिस से सारी चीज़ें कंसेप्चुअल होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद न करना पड़े, उससे बचने का उपाय सीखना है। तो उसको सीखते समय कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी देर में उसके बारे में बात करूँगा, तो बड़े ध्यान से आज सुनेंगे और समझेंगे। आपको ध्यान रखना है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, जब भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग इस वाले न्यू कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना याद किए कैसे लिखें, उसकी मैकेनिज्म कैसे बनाएं, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी देर उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म को सीखते समय आपको ध्यान रखना है, आपको ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सोचने के लिए अगर आज से बोला जाए, न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर NU से, इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग E से। ध्यान रखेंगे आप इस बात का कि जहाँ भी आपको पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़े, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सोचने के लिए अगर आज से बोला जाए, तो सोचने का तरीका क्या है, ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपको ध्यान रखना है कि पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़े, न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफाइल हम लोग उसको बोलेंगे जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आपको ध्यान रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन होने पर न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। मगर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा या उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने से काम नहीं चलता है। कहीं पर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोला जाता है, ध्यान रखेंगे आप। न्यूक्लियोफाइल के लिए आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे हम लोग, आपको ध्यान रखना है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान रखेंगे। कहीं भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो आपको ध्यान रखना है 8 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ध्यान रखना है या तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा या उसके पास लोन पेयर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज को काउंट करते हुए 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको न्यूक्लियोफाइल नाम दे देंगे आप। लोन पेयर को काउंट करते हुए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो इस बात को करने का मतलब क्या है, पहले अच्छी तरह समझेंगे आप कि ये जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बार बार आपको ज़रूरत पड़नी है, तो ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। मैंने आपको ये सिखाया कि कहीं भी लोन पेयर होगा, लोन पेयर को काउंट करते 8 हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं, माइनस चार्ज को काउंट करते 8 हो जाए न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे। तो इन तीनों बातों का मतलब क्या है, एक बार ध्यान से देखेंगे। किसी भी चीज़ का अगर मतलब समझ में आ जाए तो आपके लिए सोचना आसान हो जाता है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ NH3 के बारे में, ध्यान से देखेंगे इसको। अगर आपसे बात किया जाए NH3 के बारे में, आपने ये देखा कि NH3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बारे में आपको मालूम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5। आपने ये देखा कि जब हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमने देखा 2 और 5, आउटर मोस्ट से 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं हम लोग, हमने ये देखा कि आउटर मोस्ट से 5 इलेक्ट्रॉन, इस 5 इलेक्ट्रॉन में से नाइट्रोजन से जितने बॉन्ड बने उतने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च हो गए। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 बॉन्ड बने तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च हो गए, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसी को लोन पेयर बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने ये देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 में से 3 तो खर्च हो गए, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से आपको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 पेयर बनेगा। आपका जवाब होगा इस नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5,
5 में से 3 खर्च हो गए, बच गए 2। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस बात का ध्यान रखें। मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपको एक बात मालूम है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करते हैं बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो आपने देखा कि ये वाला जो बॉन्ड बना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 यहाँ 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 यहाँ बचा हुआ 8 हो गया। हमने ये देखा कि लोन पेयर को काउंट करते हुए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस लोन पेयर को काउंट करते हुए हमने देखा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और लोन पेयर को काउंट करते 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपका जवाब होगा कि NH3 वाला जो नाइट्रोजन होगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि लोन पेयर को काउंट करते 8 होना चाहिए। लोन पेयर को काउंट करते 8 होने का मतलब कुछ इस तरह से है कि हमने ये देखा जितने बॉन्ड बने सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के रूप में हमने ये देखा कि लोन पेयर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका जवाब होगा कि जो NH3 है, NH3 का जो नाइट्रोजन होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो बड़े आसानी से आप डिसीजन ले लोगे कब न्यूक्लियोफाइल होगा, कब न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। सोचने का तरीका क्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपसे बात की जाए कुछ इस तरह से, हमने NH3 के बारे में देखा कि NH3 किस तरह से एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको एक बात मालूम है, कहीं भी इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, आपको मालूम है उसको हम लोग लोन पेयर के नाम से जानते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनेगा तो बोल देते हैं उसके पास 1 लोन पेयर होगा। कहीं भी अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो आपका जवाब होगा उसके पास 2 लोन पेयर होगा। कहीं भी अगर आपको इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो आपका जवाब होगा 3 लोन पेयर होगा। तो बड़े आसानी से आप डिसीजन ले लोगे कहाँ पर लोन पेयर है, कहाँ पर नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन से 1 पेयर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 लोन पेयर होगा, 4 होगा तो 2 लोन पेयर होगा, 6 होगा 3 लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर को सोचने का तरीका कुछ इस तरह से है। अब मैं आपसे बात करूँ CH4 के बारे में, ध्यान से देखेंगे। इस CH4 के बारे में आपसे बात किया जाए, आपने ये देखा कि CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन के बारे में आपको मालूम है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4। कार्बन के आउटर मोस्ट में हमने ये देखा कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च हो गए। भाई जितने इलेक्ट्रॉन थे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों यहाँ पर बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, यानी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसके पास लोन पेयर नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा, हमने ये सीखा कि CH4 में कार्बन जो है इसके पास लोन पेयर नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों खर्च हो गए, कोई लोन पेयर नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे इसको। आपने ये दिखा, आपको एक बात मालूम है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने ये देखा भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगल बगल वाले काउंट करने के बाद यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी आपको ध्यान रखना है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करता है। मैंने आपको ये बता रखा है कि सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने से काम नहीं चलेगा, माइनस या लोन पेयर में से कोई ना कोई चीज़ होना जरूरी है। हमने ये देखा कि न तो इसके पास लोन पेयर है, न इसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम नहीं करेगा, उसको हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे तो बड़े आसानी से आप सोच लोगे कि कोई भी चीज़ कब न्यूक्लियोफाइल होगा, कब इलेक्ट्रोफाइल होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है। कंपाउंड दे दिया जाता है, बार बार आपको सोचना होता है न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है। तो सोचने का तरीका, स्टाइल आपको मालूम चल गई। इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी कंपाउंड दिया जाए, देखते ही सोच लोगे आप कि वो न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखते ही आपको मालूम चल जाएगा कि कब उसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाए, कब न्यूक्लियोफाइल नहीं बोला जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना है किसी भी एटम के अगर ऊपर माइनस चार्ज हो, किसी भी एटम के ऊपर माइनस चार्ज हो तो उसको काउंट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इस बात का ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए आप। जैसे मान लो मैं आपको दे दूं इस तरह से, आपको अगर दे दिया जाए CH3 माइनस, इस तरह से दे दिया जाए,
माइनस की वजह से किसी एटम माइनस चार्ज होगा उसको काउंट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जैसे दे दिए गए CH3 माइनस, इसके बारे में अगर सोचने के लिए बोला जाए, आपने ये देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 4 हो गया, 2 6 और माइनस की वजह से 2 होगा 8 हो गए। यहाँ पर हमने देखा माइनस को काउंट करते हुए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वाली जो बात मैंने आपको बताया कि माइनस को काउंट करते 8 होना चाहिए, उसका मतलब कुछ इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ माइनस चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इनमें सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए ये काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा, आपने ये सीखा कि किसी भी चीज़ को कब न्यूक्लियोफाइल बोला जाए, कब नहीं बोला जाए, ये सोचने का तरीका आपको मालूम चल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस लायक मैंने आपको बना दिया कि देखते ही सोच लोगे आप कि कोई भी चीज़ कब न्यूक्लियोफाइल होगा, कब नहीं होगा। तो मैंने आपको ये सिखाया कि न्यूक्लियोफाइल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, या तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा या लोन पेयर होगा। लोन पेयर को काउंट करते 8 हो जाए, न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। माइनस चार्ज को काउंट करते 8 हो जाए, न्यूक्लियोफाइल बोल दें। मगर जहाँ पर इन दोनों में कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोला जाता है। तब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि किसी भी कंपाउंड को देख करके आप डिसीजन ले सकते हो कब न्यूक्लियोफाइल होगा, कब न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। सोचने का तरीका क्या है ये आपको मालूम चल गया। सोचने के तरीके सीखने हैं, याद करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सोचने के तरीके मालूम होंगे तभी आप सोच पाओगे, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना याद किए कर सकते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो मैंने सिखा दिया कि किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना है कि न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, तो कैसे सोचेंगे इसके बारे में आपको मालूम चल गया। अब बात आती है इलेक्ट्रोफाइल की, इसको ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोफाइल उसको बोला जाता है जहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रोफाइल उसको बोला जाता है जहाँ पर प्लस चार्ज होगा। इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं जहाँ पर लोन पेयर होगा। अगर लोन पेयर को काउंट करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, प्लस चार्ज को काउंट करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना आप। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होते हैं, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इन बातों का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। मतलब जानना जरूरी है, तभी चीज़ें समझ में आएगी। 3 तरह की बातों को मैंने सिखाया आपको। सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, प्लस के साथ 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, लोन पेयर के साथ 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये 3 तरह की बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब इन बातों का मतलब क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो मैं दे दिया आपको यहाँ पर BH3, ध्यान से देखेंगे। इस BH3 को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ये देखा कि सेंट्रल एटम B है, B का एटॉमिक नंबर 5, 2 और 3। आपने ये देखा कि B के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन में से तीनों के तीनों खर्च हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, जितने बॉन्ड बने उतने इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों के तीनों खर्च हो गए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, B के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें मालूम है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, टोटल 6 हो गए। और हमने आपको ये सिखा रखा है 6 इलेक्ट्रॉन वाले को इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। कहीं भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रोफाइल के लिए आपको ध्यान रखना है 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसा कि आपने ये देखा कि BH3 में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, अब बात आती है हम लोग बात करें CH3 प्लस के बारे में। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपने ये देखा कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया। यहाँ पर हमने देखा प्लस चार्ज भी है और काउंट करने पर 6 इलेक्ट्रॉन भी है। ये भी काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने आपको ये सिखा रखा है प्लस चार्ज को किस प्लस हो और काउंट करते हुए 6 इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। हमने ये देखा, मैंने आपको ये भी बता रखा है 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल ये वाला हो गया। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि कोई भी चीज़ कब इलेक्ट्रोफाइल होगा, कब न्यूक्लियोफाइल होगा, सोचने का तरीका क्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। मगर यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिर्फ 8 होने पर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ होना जरूरी है। मगर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है प्लस या लोन पेयर नहीं है तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम कर जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको मैंने इसके बारे में बताया कि यहाँ पर हमने ये देखा 6 इलेक्ट्रॉन था, कोई ना तो लोन पेयर था ना प्लस चार्ज था, मगर ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सोचने का तरीका क्या है, किसी भी चीज़ को कब इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, सोचना कैसे है, ये आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखें। एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना, अगर हमें दे दिया जाए CCl2, ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CCl2, अगर आपको दिया गया हो CCl2 के बारे में आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, कार्बन के आउटर में से 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तक खर्च हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, जितने बॉन्ड बने उतने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाते हैं। इस 4 में से 2 तो खर्च हो गए, बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। आपने ये देखा कि CCl2 वाला जो कार्बन है ये काम कर रहा है, CCl2 वाला जो कार्बन है आपने ये देखा कि इसके पास लोन पेयर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 4 हो गया, 2 6, टोटल 6 हो गए, और 6 होने की वजह से ये काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कई बार ये बात पूछी जा चुकी है कि CCl2 को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे या न्यूक्लियोफाइल, तो आपका जवाब होगा ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पर हमने जब काउंट किया लोन पेयर तो है, कुछ लोग लोन पेयर को देख करके न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं जिनके वजह से उनका जवाब गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है CCl2 में जो कार्बन है इसके पास लोन पेयर होने के बावजूद भी जब आपने काउंट किया तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि किसी भी चीज़ को कब इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे कब न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, सोचने के तरीके क्या हैं ये आपने सीखा। तो आपने ये सीख लिया कि CCl2 वाला जो कार्बन है ये कब इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, सोचने का तरीका क्या है ये आपको मैंने सिखा दिया, इस बात का ध्यान रखें। तो आपने ये सीखा जहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल की बात की जाएगी, जब भी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सोचने के लिए बोला जाएगा, इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल के लिए आपको ध्यान रखना है सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, प्लस के साथ 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि लोन पेयर के साथ 6 इलेक्ट्रॉन है तो भी इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। इन तीनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होते हैं और उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि किसी भी कंपाउंड को देख करके आप डिसाइड कर सकते हो कि वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे जगह पर आपको ज़रूरत पड़ती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपने ये सीखा कि कैसे सोचा जाए कि कोई भी चीज़ कब इलेक्ट्रोफाइल होगा कब न्यूक्लियोफाइल होगा, सोचने का तरीका क्या है ये आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखते ही डिसीजन आप ले सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कहीं भी हमें H+ दिखे, ध्यान रखेंगे H+ दिखे, प्लस होने की वजह से ये काम करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला एटम नहीं है, ड्यूप्लेट वाला एटम है। तो ये इससे एक अलग चीज़ हो गई, एक्सेप्शनल टाइप का कंपाउंड हो गया, ध्यान रखेंगे। H+ के बारे में आपको ध्यान रखना है, H+ होने की वजह से एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सेप्शनल कंपाउंड हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात की जाएगी, आपको ध्यान रखना है 99% जगह पर आपको इन्हीं में से कोई कंडीशन दिखेगी। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जो सोचना होगा इन्हीं में से कोई कंडीशन दिखेगी और बड़े आसानी से आप डिसीजन ले लेंगे कब इलेक्ट्रोफाइल होगा कब न्यूक्लियोफाइल होगा, इस बात का ध्यान है। इसके अलावा हाइड्रोजन से अलर्ट रहेंगे,
हाइड्रोजन के ऊपर H के ऊपर प्लस चार्ज होगा, ये भी काम करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको इस लायक बना दिया कि कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो कैसे सोचा जाए कि वो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट प्रॉब्लम भी पूछी जाती है और इसकी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ज़रूरत पड़ती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तब इस लायक आप बन चुके हैं, इस लायक आप बन चुके हैं कि कोई भी चीज़ दिया जाए उसको देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को सोचने का तरीका क्या है ये आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है, रिएक्शन केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट भी प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो इनके बारे में आपको मैंने सिखा दिया, सोचने का तरीका मैंने बता दिया, इस लायक मैंने बना दिया कि चाहे जैसा भी कंपाउंड दिया जाए आप डिसीजन ले सकते हो, न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखेंगे। आपको मालूम है हम लोगों को बात करना है कि 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना याद किए कैसे लिखें, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे बनती है, कुछ याद न करना पड़े उससे बचने का उपाय क्या है, ये सारी चीज़ों को हमें सीखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है न तो इसको आप याद करके सीख सकते हो और न ही सीख सकते हो प्रैक्टिस से, सारी चीज़ें कंसेप्चुअल होती है। तो याद न करना पड़े उससे बचने का उपाय सीखना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये वाली जो ट्रिक्स है, ये वाला जो न्यू कंसेप्ट है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। इसके सीखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अभी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। फिर हम लोग इस लायक बन जाएंगे कि 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की मैकेनिज्म बना लेंगे, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं जो बातें करने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखेंगे। बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको ध्यान से सुनना और समझना है। आपको ध्यान रखना है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपको दिखे। अब जो बात करने जा रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपको दिखे, ध्यान रखना आप, कहीं भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दिखे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपस से रिएक्ट कैसे करता है। दोनों को अगर आपस से रिएक्ट करना है तो रिएक्ट करने का तरीका क्या है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। आपको जैसा कि मैंने अभी सिखाया, न्यूक्लियोफाइल उसको बोला जाता है जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रोफाइल उसको बोला जाता है जहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं कि इस न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को आपस में कैसे रिएक्ट कराया जाए। तो इसके लिए ट्रिक्स क्या है, इसके लिए न्यू कंसेप्ट क्या है, बड़े ध्यान से आप सुनोगे और समझोगे। आपको ध्यान रखना है कि पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दिखे, सबसे पहला स्टेप ये है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल दिखता है तुरंत अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल दिखता है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देखता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोफाइल जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस वाली चीज़ को दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। ध्यान से मेरी बात समझेंगे, सोचने के तरीके सीखो आप। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दिखे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को देखा तुरंत अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बच जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास भी हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको अगर ध्यान दिया जाए तो आपको एक बात मालूम है कि कोई भी एटम होगा वो चाहता है कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कोई भी एटम होगा वो चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने से स्टेबल हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होने से कोई भी एटम स्टेबल हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एटम होते हैं पीरियोडिक टेबल के, सारे ही चाहते हैं कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए।
आउटर मोस्ट से 8 इलेक्ट्रॉन होने पर हम लोग बोलते हैं कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, और ऑक्टेट कंप्लीट होने से स्टेबल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जितने भी एटम होते हैं सारे के सारे ये चाहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब सारे लोग ध्यान से देखेंगे। आपने देखा कि 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इन दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, दोनों को ही 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दोनों को 1 की ज़रूरत है। ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करते हुए यहाँ पर एक कंप्लीट बॉन्ड बना देते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन था, एक इधर से मिल जाएगा, इसके बाद 8 पूरे हो जाएंगे। यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन पा जाता है इसके पास से, इसके पास से 8 पूरे हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इससे लेकर 8 पूरा कर लिया। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इससे लेकर 8 पूरा कर लिया। दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस बात दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने 1 की शेयरिंग करते हुए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि इस पर माइनस आ गया, इसके ऊपर प्लस आ गया और इनके बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इस बात का ध्यान रखें। ये बात अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे जगह पे इसकी हमें ज़रूरत पड़नी है। तो मैंने जो समझाया इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका ध्यान दें क्योंकि बार बार आपको इसकी आगे ज़रूरत पड़नी है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही सबसे पहला काम करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस चार्ज। दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 की शेयरिंग करेंगे। दोनों 1 की शेयरिंग करते हुए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए और इनके बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हो रहा है। यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर चार्ज की वजह से बॉन्ड नहीं बनता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्ट किया तो एक कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट करने का तरीका क्या है, स्टाइल क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये आपने सीखा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार आपको इसकी ज़रूरत पड़नी है। रिएक्शन मैकेनिज्म में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सोचना कैसे, ये सीखना आपको। सोचने के तरीके अगर मालूम चल जाए तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें आपको आसान लगेगी। आपने ये सीखा कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल दिया जा रहा है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों आपस में जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये आपने सीख लिया। अगली बात आपको ध्यान रखना है, अगर हमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दे दिया जाए कुछ इस तरह से, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दे दिया जाए इस तरह से, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस चार्ज। ध्यान से देखना, आप सोचने के तरीके सीखो, आप कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सोचना सीख जाए आप तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को आप बड़े आसानी से लिख लेंगे। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस दे दिया जाए, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस दे दिया जाए। न्यूक्लियोफाइल के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास 6 होता है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। इन दोनों को हमें आपस से रिएक्ट कराना है, इन दोनों को हमें आपस से रिएक्ट कराना है। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने आपको ये सिखा रखा है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देखेगा तुरंत अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। आप ध्यान रखेंगे इस तरह से। तो हमने ये देखा कि इसके ऊपर माइनस था, प्लस आ गया, न्यूट्रलाइज हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसके ऊपर प्लस था, माइनस आ गया, ये भी न्यूट्रलाइज हो गया। अब दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों 1 के शेयरिंग करते हुए यहाँ पर एक कंप्लीट बॉन्ड बना देगा। तो इससे एक नई चीज़ बन जाती है, कुछ इस तरह से एक नई चीज़ मिल जाएगी इस तरह से। तो आपने ये सीखा कि पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दिया जाए, आपने देखा दोनों पर जब चार्ज है तो दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो इनके चार्ज यहाँ से गायब हो जा रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं। इस बात का ध्यान, क्यों रिमूव हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म आपको पता चल रही है। कि जैसे इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को देखा
1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन देने से इससे प्लस आया, पहले से इसके ऊपर माइनस था, प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके ऊपर प्लस था, माइनस आया, ये भी न्यूट्रलाइज हो गया। दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक की शेयरिंग करते हुए यहाँ पे एक कंप्लीट बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे एक नई चीज़ बन जाएगी इस तरह की। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सोचने का तरीका, स्टाइल आपको मालूम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने आपको ये सिखाया कि जब दोनों के ऊपर चार्ज नहीं है तो बॉन्ड बनाते समय दोनों पर चार्ज आ गया। मैंने आपको ये सिखा दिया कि दोनों के ऊपर चार्ज है, बॉन्ड बनाते समय दोनों का चार्ज यहाँ से गायब हो जा रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तब इस लायक आप बन गए कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपस से किस तरह से रिएक्ट करेगा। बड़े आसानी से आप सोच लोगे, बड़े आसानी से आप लिख लेते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस तरह से, आपको एक न्यूक्लियोफाइल दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रोफाइल दे दिया जाए, न्यूक्लियोफाइल पर माइनस चार्ज हो, इलेक्ट्रोफाइल पर कोई चार्ज ना हो। अगर आपको ऐसा दिया जाए, सोचने के तरीके से सीखने। अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपको इस तरह से दे दिया जाए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपको ऐसा दिया जाए, इसके पास हमें मालूम है 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को देखा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, और आपका जवाब होगा कि इसको लिखा जाएगा इस तरह से। आपका जवाब होगा, इसको लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। हमने ये देखा कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसमें प्लस आया, पहले से माइनस है, प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। और ऐसा होने के बाद आपने ये देखा कि इन दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों को एक एक की ज़रूरत है, दोनों एक एक की शेयरिंग करते हैं, यहाँ पर एक कंप्लीट बॉन्ड बना देंगे, इससे एक नई चीज़ बन जाती है कुछ इस तरह से। तो आपने ये देखा कि इसके ऊपर चार्ज है, इसका चार्ज यहाँ से गायब हो गया, इस पर चार्ज नहीं था, इसके ऊपर चार्ज आ गया, और बड़ी आसानी से आप डिसीजन ले लोगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो किताबों से समझ में नहीं आती है। तो आप इस तरह से बड़े आसानी से सोच लेंगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस तरह से, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे बात की जाए कुछ इस तरह से, न्यूक्लियोफाइल ले लिया जाए, एक इलेक्ट्रोफाइल ले लिया जाए, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस चार्ज है। अब ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल के बारे में मालूम है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को देखा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर प्लस आ गया। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इसके ऊपर माइनस आ गया। दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, दोनों एक एक की शेयरिंग करते हुए यहाँ पर एक कंप्लीट बॉन्ड बना देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बॉन्ड बनाते समय चार्ज आ गया, इसके ऊपर चार्ज है, इसका चार्ज गायब हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसेप्चुअल चीज़ें कहीं किताबों में दी नहीं गई है, इसलिए ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ, अगर आपने सीख लिया तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको अच्छी तरह से सीखना होगा, जिससे कि आपको ये रिएक्शंस को याद करने की ज़रूरत न पड़े। तो मैंने आपको ये सिखाया कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा, इन्हीं चारों में से किसी टाइप का दिखेगा, ध्यान रखना। जितने टाइप से दिखता है वो सारी बातें मैंने बता दी। या तो आपको ऐसा दिखेगा, दोनों में से किसी पर चार्ज नहीं होगा, बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों पर चार्ज आ जाएगा। या तो आपको ऐसा दिखेगा, दोनों पर चार्ज होगा, बॉन्ड बनाते समय दोनों का चार्ज यहाँ से गायब हो गया। आपने देखा है एक के ऊपर चार्ज है, एक पर नहीं है, जिस पर चार्ज है उसका गायब हो गया, दूसरे के ऊपर आ गया। वही सेम काम यहाँ भी हो रहा है, इसके ऊपर चार्ज नहीं था, इसके ऊपर आ जाएगा, इसका गायब हो गया। तो सोचने का तरीका, स्टाइल आपको मालूम चल गई, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। ये जो भी बातें मैंने बताया, इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं। जो सोचने का मैंने तरीका सिखाया वो इम्पॉर्टेंट है, उसी को आपको अप्लाई करना है, और अपने आप सोच लेंगे कब और क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से लिखना है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को आपस में लोग रिएक्ट कैसे कराते हैं, ये सारी बातें आपको मालूम चल गई। तो एक कंसेप्चुअल बातें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। आपने ये सीख लिया कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, स्टाइल क्या है,
इसके पीछे लॉजिक क्या है, न्यू कंसेप्ट क्या है, इस सारी बातों को आपने सीख लिया। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे आप। जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि मेरे पास एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसा न्यू कंसेप्ट है जिसको जानने के बाद 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को आप बिना याद किए लिख लेंगे। सारे रिएक्शंस के आप मैकेनिज्म बना लेते हैं, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वाली जो ट्रिक्स है, ये वाला जो न्यू कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें। अभी मैंने आपको ये सिखाया कि इसको सीखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब अगली क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगली क्लास से आपको ये सिखाऊंगा कि जो भी बातें आपने सीखी, इनको दिमाग में रखते हुए रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे बनती है, रिएक्शंस को बिना याद किए कैसे लिखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही बातें समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो जो मैं अगली बात करने वाला हूँ, एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसा न्यू कंसेप्ट जिसको जानने के बाद 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बिना याद किए कर सकते हैं, सारे रिएक्शंस की मैकेनिज्म बना लेंगे, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको सीखते समय इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती और कुछ बातें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगली क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगली क्लास से आपको ये सिखाऊंगा कि एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसे बनती है, एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना याद किए कैसे लिखते हैं, लाखों रिएक्शंस को बिना याद किए आप कैसे लिख सकते हो। ये सारी बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास है, अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।